Assalamu alaikum everyone, welcome to Vocabgram. Today's daily vocabulary word is expunge and it means to remove something completely. To get rid of something, to remove something completely, you can use this word expunge. For example, if a person had a very bad accident in the past and memories of that accident keeps on haunting that person for the rest of his or her life and that person tries to get rid of those haunting memories, then he or she can say, I'm trying to expunge the memories of that accident, means I'm trying to get rid of those memories of that accident. Similarly, suppose there is a wedding in your family and you prepare a guest list. Then you realize that guest list is quite long and you remove few names from that guest list. Then you will say, I expunged few names from the list, means I remove few names from the list. अब मैं उर्दू और हिंदी में एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक्सपंज का मतलब होता है टू रिमूव समथिंग कम्प्लीटली, किसी चीज़ को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देना, किसी चीज़ से मुकम्मल तौर पे छुटकारा पा लेना, उसको रिमूव कर देने के लिए जो वर्ड एक्सपंज है, हम इसको यूज़ करते हैं। इसको 2 एग्ज़ाम्पल से समझाती हूँ। जैसे कि खुदा न ख़ास्ता अगर किसी इंसान की ज़िंदगी में कोई बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है? और उस एक्सीडेंट की जो मेमोरीज़ हैं, वो उसको बार-बार तंग करती हैं, उसको याद आती हैं और वो उसको डराती हैं, मतलब कि उसको तंग करती हैं, ठीक है? और अगर वो शख्स जो है वो ये कहता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उन तमाम मेमोरीज़ को जो है, जो भी उस एक्सीडेंट की है, उसको अपनी दिमाग से जो है वो रिमूव कर सकूँ। तो इस रिमूव करने के लिए वो ये कह सकता है कि आई एम ट्राइंग टू एक्सपंज द मेमोरीज़ ऑफ दैट एक्सीडेंट, मतलब कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो जो मेमोरीज़ हैं उस एक्सीडेंट की, उसको अपने दिमाग से कंप्लीटली ख़त्म कर सकूँ, उसको रिमूव कर सकूँ अपने दिमाग से, कि मैं भूल जाऊँ उनको, वो कंप्लीटली मेरे माइंड से निकल जाएँ वो मेमोरीज़, ठीक है? तो कंप्लीटली ख़त्म कर देने के लिए एक्सपंज वर्ड जो यूज़ किया जाता है। इसी तरह से एक और एग्ज़ाम्पल से समझिए कि जैसे आपकी फैमिली में अगर कोई शादी है और आप उसके लिए गेस्ट लिस्ट तैयार करते हैं और फिर आपको एकदम से रियलाइज़ होता है कि गेस्ट लिस्ट जो है वो काफ़ी लंबी हो गई है, ठीक है? तो इसमें से हमें कुछ नाम जो है वो निकालने पड़ेंगे, रिमूव करने पड़ेंगे कि इनको नहीं बुलाना है, जो बहुत दूर के लोग होते हैं, ठीक है? तो आप ये कहेंगे कि आई एक्सपंज्ड फ्यू नेम्स फ्रॉम दिस गेस्ट लिस्ट, मतलब कि मैंने कुछ नाम जो है वो इस गेस्ट लिस्ट में से रिमूव कर दिए हैं, उनको निकाल दिया, ठीक है? तो किसी भी चीज़ को रिमूव कर देना, निकाल देना, मुकम्मल तौर पे उससे छुटकारा पा लेना, उसको ख़त्म कर देना, इसके इन मीनिंग्स में जो है ना हम एक्सपंज जो वर्ड है इसको यूज़ करते हैं। आई होप कि आपको एक्सपंज का मतलब समझ में आ गया। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। Our first example is truth can never be expunged, मतलब कि जो सच होता है उसको कभी भी मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं किया जा सकता है। सच को छुपाया ज़रूर जा सकता है लेकिन उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता है, वो कभी ना कभी सामने आ जाता है, ठीक है? A second example is I want to expunge laziness from my life, कि मैं अपनी ज़िंदगी में से जो ये सुस्ती है, जो लेज़ीनेस है, इसको एक्सपंज करना चाहता हूँ, मतलब कि इसको मुकम्मल तौर पे रिमूव करना चाहता हूँ, इसको निकाल देना चाहता हूँ अपनी लाइफ में से, ताकि मैं हर वक़्त एक्टिव रहूँ, ठीक है? A third example is your behavior is going to expunge your loyal friends, कि तुम्हारा जो बिहेवियर है ना, जिस तरह का तुमने बर्ताव जो है वो इख्तियार किया हुआ है, तुम जिस तरह का बिहेवियर कर रहे हो, इसकी वजह से जो तुम्हारे लॉयल फ्रेंड्स हैं ना, वो एक्सपंज हो जाएंगे, मतलब कि वो तुम्हारी ज़िंदगी में से चले जाएँगे, वो कंप्लीटली चले जाएँगे, हमेशा के लिए चले जाएँगे, वो रिमूव हो जाएँगे तुम्हारी लाइफ से, तुम उनको खो दोगे। Okay friends, the lesson has come to the end. I hope this lesson was useful for you. If you like this lesson, kindly subscribe to my channel, share this video and I see you next lesson. Allah Hafiz.